आपके भी छोटे छोटे बच्चे हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, बहुत बड़े खतरे से बच जाएंगे। बहुत ही काम की और वायरल टिप्स लेके तो रजनी ब्लॉग्स 87 में आप सभी का स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला टिप्स है कि इस तरीके से जब तक डंठल में केला लगा रहता है तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। अक्सर ये डंठल के पास से ही ख़राब होता है। जब केला टूट जाता है तो वो उधर से ही सड़ना शुरू हो जाता है और मक्खियाँ भी लगना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन ना आए, आपका कोई भी नुकसान ना हो, तो आपको लेना है फॉयल पेपर। आप यूज किया हुआ फॉयल पेपर को दोबारा इस तरीके से यूज कर सकते हैं और अपने महंगे वाले केले को बचा सकते हैं। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे टिप्स को यूज करके अपने काम को आसान कर सकते हैं और अपने ढेर सारे पैसे बचा सकते हैं। इसी तरीके से आप लौकी हो, कद्दू हो, उसको भी ढक के रख देंगे फॉयल पेपर से तो ये कई दिन तक ख़राब नहीं होते हैं। ये कम से कम 1 हफ्ते तक आराम से चल जाते हैं। इस वीडियो में जितने भी टिप हैं बहुत ही काम के हैं और ये डेली ही काम आते हैं। अगर हम कोई काम टिप के साथ करते हैं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम होता है और बिगड़ता नहीं है। तो अगला टिप है हमारा, इस तरीके से जब हम शैम्पू खोलते हैं, उसको यूज़ करते हैं और फिर रख देते हैं तो इस तरीके से शैम्पू बाहर निकल जाता है और वेस्ट हो जाता है। तो हमारा आधा शैम्पू तो ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। तो आपको इस तरीके से शैम्पू बिल्कुल भी बर्बाद नहीं, छोटा सा काम करके अपने शैम्पू को बचा सकते हैं। अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं, खड़े करके नहीं रखते, वो सीधा रख देते हैं तो शैम्पू गिर जाता है। तो शैम्पू को करना क्या है कि इसको थोड़ा सा नीचे को पुश करना है तो जितना भी ऊपर शैम्पू है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। और इस तरीके का जो कपड़ा फंसाने वाला क्लिप होता है वो क्लिप ले लीजिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टैंड हो जाता है। अब एक भी शैम्पू बाहर नहीं निकलेगा। अगर बीच में आप लगाएंगे तो इस तरीके से शैम्पू बाहर निकलने लगेगा। इसलिए इस चिमटी को साइड में ही लगाना है ताकि हमारा जितना भी शैम्पू है पूरा इस तरह भरा रहे और पाउच भी स्टैंड रहे। अगला टिप है, इस तरीके के फॉयल पेपर जो होते हैं इनको हम कई बार यूज कर सकते हैं। एक बार यूज किया, धो के रख लिया, दोबारा भी इसको यूज कर सकते हैं दूसरे कामों में। इसको फोल्ड कर लेना है और आपके घर में जितनी भी कैंची हैं जो भी ख़राब हो गई हैं, नहीं चल रही हैं, वो ले लीजिए और इसके छोटे छोटे टुकड़े कट करने हैं। छोटे छोटे टुकड़े कट करेंगे ना तो आपकी कैंची में जो बिल्कुल भी धार नहीं है, कपड़ा कट नहीं करती, कागज़ कट नहीं करती और बाल भी कट नहीं करती। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से और हमारा कैंची वाला काम फिर से शुरू हो जाएगा। हमको नई कैंची भी लानी नहीं पड़ेगी, पैसे भी बर्बाद नहीं करने पड़ेंगे। तो आप पुरानी चीज़ों को इस तरीके से छोटे छोटे टिप से अपने सामने लेना है जार और इसमें डाल देना है नमक। आपके पास जितना भी नमक है जार में डाल दीजिए और लेना है कैंची। तो कैंची को भी आप नमक से धार लगा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से धार लग जाती है। अगर आपके पास फॉयल पेपर नहीं है तो नमक तो सभी के पास होता है, वो नमक को यूज करके कैंची की धार लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से कैंची वर्क करने लगती है, बिल्कुल भी नहीं चलती, जंग लग जाती है। तो इस तरीके से अगर आप नमक में कट कर देते हैं, थोड़ा 2 मिनट कट करना है और आपकी कैंची एकदम नई जैसी हो जाएगी और इसका धार भी अच्छी तरीके से। अब ये जार में पड़ा हुआ नमक बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, इसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। तो आपको लेना है मिक्सी और मिक्सी में जार रखते हुए चला देना है तो नमक पीस जाएगा और मिक्सी की ब्लेड हैं जो वो शार्प हो जाएंगी और बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करने लगेंगी और हम नमक को दोबारा यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारा नमक बिल्कुल भी ख़राब। अगला टिप है, इस तरीके के जो पैकेट होते हैं इनको खोल के हम चीज़ें डिब्बा में भर देते हैं, लेकिन अगर आधा पैकेट बच जाता है तो इसको किस तरीके से सेव करना है, किस तरीके से सुरक्षित रखना है ताकि ये ख़राब ना हो और बढ़िया तरीके से सील रहे। तो अगर हमारा छोटा डिब्बा है तो उसमें आधा ही आता है और बड़ा डिब्बा है तो आपका पूरा सामान उस डिब्बे में आ जाता है। तो छोटे डिब्बे वालों के लिए ये बहुत ही बढ़िया टिप है कि अब इस पैकेट को रखें कैसे। हम ले लेते हैं रबर, लेकिन रबर लेने से इसमें फिर भी हवा जाती रहती है और सामान जल्दी से ख़राब हो जाता है। या फिर हम किसी बड़े डिब्बे में इस पैकेट को ही डाल देते हैं।
तो भी बड़े डिब्बे को बार बार खोलते हैं ना तो उसमें हवा चली जाती है, जिससे कि सामान ख़राब हो जाता है। अगर आप मेरे तरीके से रखेंगे तो आपका सामान कभी भी ख़राब नहीं होगा, हमेशा ही सुरक्षित बना रहेगा। तो आपको सबसे पहले लेना है प्रेस और उसको गर्म कर लेना है बढ़िया तरीके से, और लेना है फॉयल पेपर। अगर आपके पास फॉयल पेपर नहीं है तो आप न्यूज़पेपर ले लीजिए, बुक का पेज ले लीजिए, और इस तरीके से जहाँ पे हमारा पैकेट खुला हुआ है इस तरीके से पेपर को मोड़ लेना है और प्रेस को इस तरीके से चलाना है। आप देखेंगे बस 1 सेकेंड में आपका पैकेट जो है ओवरलैप हो गया, एकदम चिपक गया, बिल्कुल भी इसमें कोई भी निशान नहीं दिखेगा और पैकेट में बंद हो गया है, एक भी नहीं खुला है। नीचे है फर्श से जुड़े हुए या फिर बेड से जुड़े हुए, तो इनमें अक्सर बच्चे उंगलियां इस तरीके से डाल देते हैं, जिससे खतरा होता है करंट लगने का। खतरा से बचने के लिए आप एक उपाय कर सकते हैं। आपको लेना है बिंदी, आपको इतनी बिंदी लेना है कि ये बढ़िया तरीके से कवर हो जाए, होल बंद हो जाना चाहिए। तो आप जिस बिंदी से आपका होल बंद हो जाए, बड़ी बिंदी से या फिर छोटी बिंदी से, वो बिंदी इधर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टिप है, इसका यूज करके आप खतरे से बच सकते हैं। इन होल्स को ढकने के लिए मैं ये वाली बिंदी का इस्तेमाल करूँगी, ताकि बिंदी अच्छे से दिखाई देगी। कभी भी बच्चे निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इधर से एक बिंदी गायब है। चलिए इनको लगा लेते हैं। इन बिंदियों को हम एक एक करके इन होल्स में चिपका देंगे, ताकि ये बढ़िया तरीके से कवर हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। और जो हमारे घर में छोटे बच्चे हैं वो इसमें छेद में हाथ नहीं डाल पाएंगे। तो खतरा से आप सावधान रहिए, कभी भी किसी के साथ भी दुर्घटना हो सकती है। खतरों से बचने के लिए हम पहले ही ये व्यवस्था कर लेंगे तो कभी भी कोई भी दुर्घटना नहीं होगी और कोई भी खतरा नहीं रहेगा। हम निश्फिक्र होकर अपने बच्चों को बेड पे या फिर फर्श पे छोड़ सकते हैं। तो आप इस टिप को ज़रूर फॉलो करें, बहुत ही बढ़िया है, हमारे छोटे बच्चों को खतरे से बचाती है। कभी कभी बड़े बच्चे भी उंगली डाल देते हैं, तो ये बिंदी लगी रहेगी तो उनको पता रहेगा कि इधर उंगली नहीं डालनी है। ये बोर्ड हैं जो बार बार टच करने से एकदम गंदे हो जाते हैं, चिपचिपी हो जाती है, तो ये देखने में भी अच्छे नहीं लगते, और हम गंदा चीज़ रहता है तो घर में अच्छी वाइब्स भी नहीं आती है। इसलिए इनको क्लीन करना ज़रूरी है। इनको आप बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकते हैं। आपके घर में कोई सा भी कोलगेट है उसको थोड़ा सा लगा दीजिए, बस थोड़ा सा लगाना है और आपका बोर्ड नीट एंड क्लीन हो जाएगा। इस तरीके से थोड़ा सा कोलगेट लगा देंगे ये, और इसको थोड़ा सा पानी लेके, थोड़ा सा लेना है कटोरी में पानी, और इस तरीके से लगाते हुए ऐसे स्प्रेड कर देना है। बहुत ही बढ़िया क्लीन हो जाता है, सारी चिपचिपी हट जाती है और हमारा बोर्ड फिर से नया का नया हो जाता है। तो आप इस टिप को अपना के अपना बोर्ड क्लीन कर सकते हैं। और इस तरीके से जब फैल जाए तो साफ कपड़े से आप इसको पोंछ दीजिए, जिससे कि बोर्ड में जितना भी कोलगेट लगा है वो छूट जाए। बस ऐसे लगाना है और इस तरीके से कपड़े से छुड़ा देना है, कोई बेकार कपड़े से। हमारा बोर्ड यूं ही क्लीन हो जाता है, चमचमा जाता है, जितनी भी गंदगी लगी है वो सारी हट जाती है। तो आप इसी तरीके से अपने बोर्ड को साफ़ कर सकते हैं। ये मैंने जितने भी टिप बताए हैं, आपको कौन सा टिप अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कर देना, ताकि ये ज़रूरी काम, ज़रूरी बातें, ज़रूरी टिप लोगों के काम आ सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।